हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आए हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों के बाद आए हैं तो कुछ ख़ास चीज़ों से आज की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो हम एक ऐसे टॉपिक से शुरुआत करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और कहाँ आते हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 में एक टॉपिक है पढ़ने के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर उससे जुड़े और भी जो ज़्यादा जानकारियाँ हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर। ठीक है, पहले हम स्क्वायर के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है इसको समझते हैं। हम किसी भी नंबर को अगर उसी से गुणा कर देते हैं उसके बाद जो नंबर आता है वही स्क्वायर कहलाता है। इसको समझने के लिए हम आपके सामने बताएंगे कि इसे 1 है। आपसे कहा जाए कि इस 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर मतलब कि इसके पावर में जैसे ही 2 लिखेंगे अभी कहा जाएगा 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर पता करने के लिए हमने कहा था आपसे कि 1 को अगर आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके बाद जो रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर पूछा जाता तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते, जो आता वही हमारा क्या होता? आंसर होता। स्क्वायर के ऐसे करते तो जितना नंबर का स्क्वायर करना हो पता कर सकते। जैसे 4 का स्क्वायर पूछा जाए तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिएगा यहाँ। ठीक है, कुछ चीज़ें दिखाते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ एक चीज़ सीखने को मिलेगा, अगर कोई नंबर, ये सारे के सारे नंबर जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगला टॉपिक ये समझना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? यानी कोई नंबर आपके सामने रहेगा, जैसे कि हमने 16 के बारे में बात की कि 16 ये क्या है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 16 का फैक्टराइजेशन जब आप ऐसे एलसीएम की तरह लीजिएगा तो 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर तभी कहलाएगा जब इसका 2 का पेयर बन पाएगा सेम नंबर का। जैसे यहाँ देखिए ये 2 का पेयर यहाँ बन गया, यानी सेम को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, यानी पेयर बन रहा है ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इसका पेयर बन गया, यानी जिस नंबर का पेयर अगर 2 का में बन जाए तो वही नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर इसके बारे में हम बात करें, क्या 12 भी परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका भी फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में ये 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो परफेक्ट स्क्वायर ये तब कहा जाता है जब इसका तो वैसे बन गया पेयर, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन पाया। और इस 3 का पेयर अगर बन जाता, इसके मल्टीप्लाई में 3 हो जाता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया ना। इसी के कारण ये 12 क्या है? ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं इसको, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज़ें। ठीक है, फिर हम बात आगे करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो समझ गए कि जो भी नंबर दिया जाएगा उसका फैक्टर करेंगे और पेयर बनते चला गया। अगर पेयर बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं पेयर बना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। कुछ
तरीके भी हैं उसके। जैसे अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस। ठीक है, इसको मिटा के साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा, ठीक है, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यूनिट प्लेस पे 1 हो सकता है, यूनिट प्लेस पे 4 हो सकता है, यूनिट प्लेस पे 5 हो सकता है, यूनिट प्लेस पे 6 हो सकता है, यूनिट प्लेस पे 9 हो सकता है। यानी जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस समझते होंगे, जो भी नंबर लिखते हैं ना, जो भी नंबर लिखते हैं तो सबसे यहाँ वाले नंबर को ना हम लोग कहते हैं यूनिट प्लेस। क्या कहते हैं इसको, यूनिट प्लेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे लास्ट में जो शुरुआत, अगर इधर से देखते हैं तो शुरुआत में इधर जो नंबर होता है वो यूनिट प्लेस होता है। और जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये सब नंबर होगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर। इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसा डिजिट दिखाई दे आपको तो कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 100% नहीं कह सकते श्योर कि अगर 0 है तो होगा ही, क्योंकि यहाँ ये भी समझना है कि मे बी उस पर हम चेक कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट समझना है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है, उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर जिस नंबर पे, ठीक है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे, ध्यान से समझिएगा, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 ये सब दिखाई दे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2 दिखाई दे तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। 3 दिखाई दे वो भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। 7 दिखाई दे वो भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। 8 दिखाई दे तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसको बेहतर तरीके से अगर समझना है तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता सकते हैं कि कैसे पहचानिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कुछ और भी कंडीशन है। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए कुछ और टर्म है। क्या टर्म है कि जो भी नंबर दिया हो, ठीक है, जो भी नंबर दिया हो उसका, जैसे ये नंबर जो है ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनका आपस में ही ऐड करेंगे। ठीक है, आपस में ऐड करेंगे से 1, 2, 3 और 1, 4। यानी आप एक समझिए कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो उस नंबर को आपस में जोड़ने पे 4 आ सकता है। क्या आ सकता है, 4 आ गया। अगर जिस नंबर को आपस में जोड़े 4 आ गया तो आप एक अनुमान लगाइए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 100% होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उस नंबर को आपस में जोड़ा जाए और 4 आ जाए तो हो सकता है। जैसे हम एक चीज़ और दिखाते हैं, 1, 4, 4, तो 4, 4, 8 और 1, 9। एक चीज़ और सीखिए, वैसे ये नंबर जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसमें तरीका एक सीखिए कि आपस में जोड़ने के बाद अगर 9 आ जाए तो इट में भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी इस पे हम ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे और चीज़ देखिए, 1, 9, 6, ठीक है, तो 9, 6, 15 और 1,
16, 16 को भी आपस में जोड़िए, 6 और 7, ठीक है, यानी आपस में ऐड किए तो 7 आया। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नंबर को जोड़ा जाए और 7 आए तो इट में भी परफेक्ट स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि आपस में जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे देखिए और भी समझिए, 100 है, ये नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 1 0 0 1 को ऐड करेंगे तो 1, यानी जिस नंबर का डिजिटल सम 1 आ जाए इट में भी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये भी क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी हम इस पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ समझिए, जैसे ये लिखा है 23, वैसे तो 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम आपको समझना है कि डिजिटल सम अगर 4 आए, 9 आए, 7 आए, 1 आए तो इट में भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। वैसे 3 तो कितना आ गया, 5 आ गया। डिजिटल सम अगर 5 आए तो होगा ही नहीं। जैसे देखिए 12 है, हमने सीखा है कि डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए, इसको तो ऐड करें तो 3 आ रहा है ना, डिजिटल सम 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक ये भी तरीका है, और भी तरीका है, ये उनके लिए है जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले से पता है, जिनको पता बिल्कुल नहीं है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा इस चीज़ों को समझने में। जैसे यहाँ समझिएगा, समझना ये है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 0 जो होगा वो पेयर में होगा, या तो लास्ट में डबल 0 हो सकता है या लास्ट में 4 0 हो सकता है, यानी पेयर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऐसा पेयर होगा, लास्ट में 2 2 का ऐसे पेयर हो सकता है, यानी 2 2 2 ऐसे पेयर हो सकता है। मतलब कि या तो 2 0 होगा, नहीं तो 4 0 होगा, नहीं तो 6 0 होगा, नहीं तो 8 0 होगा, ऐसा पेयर बन सकता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगा तब। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 1 0 हो सकता है। लास्ट में 1 0 देखते ही बोलिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता है। लास्ट में 3 0 देखते ही ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में 5 0, ये भी परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर फुट जोड़ा अगर समझते हैं तो भी बेहतर है, और ऑड इवन समझते हैं आपके लिए भी है। ये इवन अगर रहेगा 0 तो में भी पॉसिबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 0 है वो 100% परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वैसा हम बता देंगे तो 100 तो भाई अपने आप में है, 2 0 देख कर लीजिएगा, लेकिन ये 200 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं ना, इस पे आप चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। चलिए, अब आपको बड़ा से बड़ा नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। सपोज एक नंबर दे दिया जाएगा 289, बताइए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम जो तरीका बताए हैं उसको थोड़ा ट्राई कीजिएगा। हमने कहा था कि डिजिटल सम अगर 1 4 7 9 आए तो ये हो सकता है। जैसे हम चेक करते हैं 8 9 17, 9 8 17 2 19, ठीक है, 9 1 10 आया, फिर 10 का आपस में जोड़े तो 1 आ गया, ठीक है। यानी इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, यानी हमने कहा कि अगर 1 आएगा तो पॉसिबल है। और आपको पता होना चाहिए कि 289 जो है इसका फैक्टर 17 गुने 17 होता है। 289 का जो फैक्टर होता है वो 17 गुने 17। और अगर इसका पेयर बन गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है इसका, जैसे 289 है तो इसका 17 से ही कटता है, और इसको कोई और दूसरा नंबर नहीं काट सकता है, ये 17 बार में ही कटता है, यानी ये 17 गुने 17। अगर इसका फैक्टराइजेशन की पेयर बन गया तो 100% क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। खैर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो नहीं दे पाए, लेकिन
कम्युनिटी टैग तो अब मिल चुका है हमारे वीडियो को, तो हम क्वेश्चन को कम्युनिटी टैग पे ही डाल देंगे, आप उसको देख के और उसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।